हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एमएसएमई। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएसएमई क्या है, इसकी अपडेटेड डेफिनेशन क्या है और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट क्या है। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि एमएसएमई क्या है और इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म के लिए हम विजिट करते हैं एमएसएमई की ऑफिशियल वेबसाइट, दैट इज msme.gov.in। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट को हम सर्च करेंगे आप गूगल पे, तो आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एमएसएमई से रिलेटेड हर एक तरीके की इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी। तो एमएसएमई की फुल फॉर्म क्या है? एम स्टैंड्स फॉर माइक्रो, एस स्टैंड्स फॉर स्मॉल एंड नेक्स्ट एम स्टैंड्स फॉर मीडियम। तो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। बेसिकली एमएसएमई की डेफिनेशन में हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस चलते रहते हैं। तो इसकी अपडेटेड डेफिनेशन के लिए मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप हमेशा एमएसएमई की जीओवी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सर्च करें और इसकी अपडेटेड डेफिनेशन को ही रेफर करें। तो बेसिकली इसकी अपडेटेड डेफिनेशन के लिए आप व्हाट्स एमएसएमई पर जा सकते हैं, जिसका क्लासिफिकेशन आपको यहाँ अवेलेबल है। बट इसमें सिर्फ आपको रिसेंट अपडेटेड डेफिनेशन देखने को मिलेगी। तो एक बेटर वर्जन के लिए हम अपनी एक स्लाइड पर चलते हैं जिसमें एग्जिस्टिंग और रिवाइज्ड डेफिनेशन दोनों को हम एक साथ देख पाएंगे। तो बेसिकली एमएसएमई की जो अर्लियर डेफिनेशन थी उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर को अलग अलग क्लासिफाई किया गया था बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। बट हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इसको एक रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन दिया है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों को एक ही टर्नओवर और इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया पे बेस किया गया है। इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ है और आपकी टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है तो आप माइक्रो एंटरप्राइजेस कहलाएंगे। यानी कि आप बेशक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं या सर्विस सेक्टर में हैं, अगर आपकी उसमें की गई इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 CR है और आपकी टर्नओवर लेटेस्ट टर्नओवर लेस देन 5 CR है तो आप एक माइक्रो एंटरप्राइज आते हैं। अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे स्मॉल एंटरप्राइज की तरफ। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट एक्सीड कर रही है 1 करोड़ से बट लेस देन 10 करोड़ है और आपकी टर्नओवर एक्सीड कर रही है 5 करोड़ से बट लेस देन 50 करोड़ है तो आप स्मॉल एंटरप्राइजेस में क्लासिफाई किए जाएंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लेस देन 20 करोड़ है और टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ है तो आप एमएसएमई एक्ट के रेगुलेशन में एज अ मीडियम एंटरप्राइज कैटेगराइज किए जाएंगे। तो बेसिकली एमएसएमई में हमारे 3 तरह के सेक्टर्स हैं जिसमें माइक्रो, स्मॉल और मीडियम तीनों एंटरप्राइजेस में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रीज को क्लासिफाई किया गया है। एमएसएमई में रजिस्टर कराने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपको गवर्नमेंट्स की बहुत सारी स्कीम्स का बेनिफिट मिलता है, आपको बेसिकली लोन्स में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है और आप आगे भी फर्दर अपनी इंडस्ट्रीज में, अपने एंटरप्रेन्योरशिप्स में बहुत से बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएसएमई में रजिस्टर कराने के क्या बेनिफिट्स हैं और कैसे हम इसके स्कीम्स का बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।